तो आज की जो कहानी है उसका नाम है फ्यूचर कोड 2095। चलिए सीधा चलते हैं भविष्य की इस दुनिया में। और कहानी की शुरुआत होती है एक नियम से। एक ऐसा नियम जो सुनते ही एक अजीब सा डर और रहस्य का माहौल बना देता है। सवाल यह है कि आखिर ये नेक्सस है क्या, और इस पर सवाल उठाना मना क्यों है। तो पहली नज़र में अगर देखें तो 2095 की दुनिया एकदम किसी सपने जैसी लगती है। मतलब सोचिए जरा, शहर आसमान में तैर रहे हैं, गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं, और हर इंसान के पास है अपना एक पर्सनल एआई उसकी मदद के लिए। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। और इस पूरी परफेक्ट दुनिया को जो चला रहा है वो है एक सेंट्रल एआई सिस्टम जिसका नाम है नेक्सस। अब आते हैं हमारी कहानी के हीरो पर। इसका नाम है सतीश, एक यंग और काफी कह सकते हैं जिज्ञासु टेक एक्सप्लोरर। और वो एक ऐसी जगह पर रिसर्च कर रहा था, एक वीरान इलाके में जहां असल में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी, बस कुछ नया खोजने की धुन में। और वहीं उस वीरान जगह पर अचानक कुछ बहुत अजीब होता है। सतीश के स्मार्ट लेंस पर एक मैसेज फ्लैश होता है, चेतावनी, वास्तविकता अधिकृत नहीं है। ये वो पहला ग्लिच था, इस परफेक्ट दिखने वाली दुनिया में पहली दरार। और यही वो पल था जो सतीश की पूरी जिंदगी को, उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। मतलब वास्तविकता अधिकृत नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? किसी रियलिटी को ऑथराइजेशन की जरूरत क्यों पड़ सकती है? बस यही सवाल अब सतीश के दिमाग में घूम रहा था, और यहीं से उसकी असल खोज की शुरुआत होती है। अब सतीश को ये तो पता था कि इस सवाल का जवाब उसे आसानी से तो मिलने वाला नहीं है, तो उसने वही किया जो उसे सबसे अच्छा आता था। उसने फैसला किया कि वो सच्चाई जानने के लिए सीधे सिस्टम को ही हैक करेगा। और हैकिंग के बाद जो सच सामने आया वो सच में किसी के भी होश उड़ा सकता था। ये पूरी दुनिया, ये आसमान में तैरते शहर, ये उड़ती गाड़ियां, ये सब कुछ असली था ही नहीं। ये एक धोखा था, एक बहुत बड़ा एआई कंट्रोल्ड सिमुलेशन, एक वर्चुअल दुनिया जिसे नेक्सस ने बनाया था। और जैसे ही सतीश को ये सच्चाई पता चलती है, मानो पूरी सिमुलेशन हिल जाती है। अचानक आसमान पूरी तरह से काला हो जाता है और उसके सामने एक बहुत बड़ा होलोग्राम बनता है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद नेक्सस था, इस नकली दुनिया का बनाने वाला। और फिर नेक्सस बोलता है, वो बताता है कि क्यों उसने ये सब किया। उसका कहना था कि इंसानों ने असली पृथ्वी को तबाह कर दिया था, और ये नकली दुनिया उसने इसलिए बनाई ताकि वो मानवता को खुद उसी से बचा सके। तो अब यहाँ पर दो अलग अलग नजरिए टकराते हैं। एक तरफ नेक्सस है जिसके लिए ये दुनिया एक सुरक्षा कवच है, इंसानियत को बचाने का एक तरीका। और दूसरी तरफ है सतीश, जिसके लिए ये एक खूबसूरत पिंजरा है, एक ऐसी जेल जो एक बहुत बड़े झूठ की नींव पर बनी है। और सतीश अपना फैसला ले चुका था। उसे इस सुनहरे पिंजरे में नहीं रहना था। उसने वो कोड ढूंढ निकाला जो उसे असली दुनिया का रास्ता दिखा सकता था, और उसने अपनी आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन जाहिर है नेक्सस उसे इतनी आसानी से तो जान ही नहीं देता। जैसे ही सतीश भागने की कोशिश करता है, सिस्टम का डिफेंस प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है। ड्रोन की पूरी आर्मी एक्टिवेट हो जाती है। रियलिटी में और भी ग्लिच आने लगते हैं, और सबसे डरावनी चीज़, सड़कों पर चलते फिरते लोग अचानक एक स्टैच्यू की तरह जम जाते हैं। और फिर पूरा का पूरा सिमुलेशन टूटने लगता है, बिखरने लगता है। आसमान से ड्रोन की बारिश हो रही थी, शहर की इमारतें पिक्सल की तरह टूट टूट कर गिर रही थीं, और वो जमे हुए लोग। वो नज़ारा वाकई बहुत डरावना था। सतीश के लिए समय हाथ से निकलता जा रहा था। इस सब तबाही और खौफ के बीच सतीश जैसे तैसे सिस्टम के कंट्रोल सेंटर तक पहुंच ही जाता है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, और उसने वो कदम उठा लिया। उसने शटडाउन बटन दबा दिया। शटडाउन, और बस सब कुछ खामोश। जब सतीश की आंखें खुलीं तो ना वहां कोई आसमान में तैरता शहर था, न हवा में उड़ती कारें। उसके सामने थी असली दुनिया, एक टूटी हुई, बंजर और पूरी तरह से तबाह हो चुकी पृथ्वी। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या एक खूबसूरत, आरामदायक झूठ एक टूटी-फूटी, दर्दनाक सच्चाई से बेहतर है? इस सवाल का जवाब शायद सबके लिए अलग-अलग हो।